हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं। ओशनोग्राफी में हम लोगों ने अब तक रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशंस पढ़ा है। रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशंस के कई पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले कि उसमें कौन कौन से फीचर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने बताया था कि 4 फीचर्स जो हैं वो उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिप्सोग्राफिक कर्व है। ये सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा और समझ लिया होगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 3rd और 4th नंबर के रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशंस, जिन्हें डीप सी प्लेन और ओशियनिक डिप्स कहते हैं, यानी गहरे सागरीय मैदान तथा महासागरीय खड्ड। गहरे सागरीय मैदान यानी डीप सी प्लेन, जो महासागर है उसमें सबसे बड़े जो एरियाज़ है यानी टोटल ओशंस के एरियाज़ में के सबसे बड़े पार्ट पर गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं, यानी डीप सी प्लेन पाए जाते हैं। लगभग 75.9% भाग पर संपूर्ण महासागर के सिर्फ गहरे सागरीय मैदान का फैलाव है। ये मैदान जो है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो समुद्री जीव होते हैं और जो वनस्पति होती है उसका निक्षेप मिलता है, वो उसके ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एरिया बताया गया 75.9% भाग पर जो गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं, तो ये जो है सारे महासागर में, ये सारे ओशंस में बराबर नहीं है, बल्कि हर महासागर में ये वेरी करता है। जैसे पैसिफिक ओशन की बात करें तो इसके 80.3% भाग पर गहरे सागरीय मैदान का विस्तार है, जबकि इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर के 80.1% भाग पर ये पाया जाता है, जबकि अटलांटिक यानी कि आंध्र महासागर के 54.9% भाग पर गहरे सागरीय मैदान का फैलाव है या ये पाए जाते हैं। सबसे कम जो है वो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इसका एक वजह यह है कि अटलांटिक ओशन में सबसे अधिक जो एरियाज़ को जो कवर करता है, जो रिलीफ फीचर्स है, वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि अटलांटिक ओशन के सबसे बड़े ज़्यादा पार्ट पर पाए जाते हैं। इसकी गहराई की हम बात करें कि जो डीप ओशंस होते हैं, डीप सी प्लेन जो होते हैं उसकी गहराई क्या है, तो 3000 से 6000 मीटर के बीच, यानी 3 to 6000 मीटर के बीच में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये सबसे अधिक, इनका विस्तार सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जबकि 60 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इनका काफ़ी अभाव पाया जाता है, यानी कि ये जो डीप सी प्लेन होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट से आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं कि पैसिफिक ओशन के कितना प्रतिशत भाग पर या कितने परसेंटेज भाग पर डीप सी प्लेन पाए जाते हैं। अब हम लोग देखें तो यहाँ पर है ओशियनिक डिप्स, यानी कि समुद्री खड्ड जिसको कहते हैं, या इन्हें मैंने बताया था कि जो ओशियनिक डिप्स जो होते हैं, ओशियनिक डिप्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। जो डिप्स गहरे होते हैं लेकिन कम एरियाज के होते हैं, ये गहरे ज़्यादा होते हैं लेकिन कम एरिया के होते हैं, तो उन्हें हम डीप्स कहते हैं, उन्हें डीप्स कहते हैं। जबकि लंबे खड्ड जो होते हैं उन्हें ट्रेंच कहते हैं, उनको ट्रेंच कहा जाता है। टोटल अब तक 57 डिप्स का पता लगाया जा चुका है, और ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अब तक कितने गर्तों का यानी कितने डिप्स का पता लगाया जा चुका है, तो 57 डिप्स का पता लगाया गया है। ये देखिए मैंने बताया है, ये खड़े ढाल वाला एक खड्डे होता है। ये गड्ढा कैसा होता है, ये खड्ड, ये डिप्स जो होते हैं ये खड़े ढाल वाले होते हैं, और ज़्यादातर ये महाद्वीप और महासागर से लगे हुए जो समानांतर जो माउंटेन्स होते हैं उसी के से लगे हुए ये ज़्यादातर डिप्स पाए जाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो था वो मैं बताना भूल गई थी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं वो जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कम पाए जाते हैं, यानी संकरे होते हैं। जैसे आप पैसिफिक ओशन जब देखेंगे मैप में
तो पैसिफिक ओशन का जो पूर्वी भाग है, यानी कि अमेरिका का पूर्वी भाग और पैसिफिक ओशन का जो पश्चिमी भाग है, जहाँ पे एंडीज़ पर्वत श्रेणी फैली हुई है, एंडीज़ पर्वत श्रेणी, तो वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलते हैं वो संकरे मिलते हैं, यानी नैरो मिलते हैं। और जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर फैले हुए विस्तार वाले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। तो अब हम डिप्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल 57 डिप्स यानी गर्तों का पता लगाया जा चुका है। इसमें जो सबसे अब तक जो पैसिफिक ओशन में 32 डिप्स हैं का पता लगाया गया है, जबकि अटलांटिक में 19 डिप्स यानी कि 19 का पता लगाया गया है, और इंडियन में 6 गर्तों का यानी 6 डिप्स का पता लगाया गया है। तो इनमें जो सबसे गहरा डिप्स यानी कि जो गर्त है वो है मारियाना ट्रेंच। याद रखिएगा ये एक ट्रेंच है, मैंने बताया था कि जो लंबे खड्डे होते हैं उन्हें ट्रेंच कहा जाता है। तो मारियाना क्या है? एक ट्रेंच है जो पश्चिमी पैसिफिक में फिलीपींस के पास पाया जाता है, यानी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में जो फिलीपींस द्वीप समूह है वहीं फिलीपींस के पास ये मारियाना ट्रेंच पाया जाता है। इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर ये गहरा है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है कि सबसे गहरा खड्ड या सबसे डीप ओशन में सबसे गहरे ओशियनिक डिप्स का नाम क्या है। नेक्स्ट है जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिप्स हैं उनका नाम और यहाँ पे डेप्थ जो है वो लिख दिया गया है। आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है टोंगा। टोंगा जो डीप है ये कहाँ है? मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यानी कि मिडिल साउथ पैसिफिक ओशन में ये पाया जाता है। इसकी गहराई 10,882 मीटर है। जबकि स्वायर जो डीप है ये है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, और इसकी गहराई जो है 10,475 यानी 10,475 मीटर है। नेक्स्ट है पोर्टोरिको गर्त। पोर्टोरिको पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्टर्न द्वीप समूह जो हैं आइलैंड्स का ग्रुप्स है, उसी में पाया जाता है। 8,385 मीटर इसकी गहराई है। क्यूराइल द्वीप की बात करें तो ये सखालीन द्वीप के साथ लगा हुआ है जो 10,498 मीटर गहरा है। जबकि रोंगशे जो गर्त है यानी कि डीप है ये दक्षिणी आंध्र महासागर में स्थित है, यानी साउथ अटलांटिक ओशन में। 7,631 मीटर इसकी गहराई है। और सुंडा जो कि हिंद महासागर का गर्त है यानी कि डीप है, जो पूर्वी हिंद महासागर में पाया जाता है, और इसकी गहराई 7,450 मीटर है। और इनमें से अक्सर जो डीप्स हैं इनको एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। तो इसको इम्पोर्टेंट समझें और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें और समझ लें। अब नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग जानेंगे, और भी बहुत कुछ है रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशंस बॉटम में, उसको 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।